हाय हेलो नमस्कार वेलकम टू एमएस ट्यूटोरियल। तो आज क्लास रे आमे माने कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। तो आमर जो 31 मार्च 2019 जो आमर सीबीजेड पार्ट थिला केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, तो सेथिरे जो केमिस्ट्री क्वेश्चन पड़थिला आमे ताकू आज ही डिस्कशन करबा। तो आपण मानक मध्यरु जदि कि 31 मार्च 2019 ले जो सीबीटी एग्जाम हेतिला जोटा कि पीसीए मानक पई थिला, सेथिरे जो केमिस्ट्री क्वेश्चन पड़थिला तार सॉल्यूशन आमे ऑलरेडी कंप्लीट करि सारछथि, जोटा कि प्लेलिस्ट रे अवेलेबल अछि। तो आपण माने चेक करिकि ताको देखि परिबे। तो आज आमे केमिस्ट्री सीबीजेड रो क्वेश्चन को डिस्कशन करूछंती। तो क्वेश्चन नंबर 91 कोन देला देखंतु, व्हाट इज द मोलार सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट इन प्योर वाटर। केएसपी गिवन देला आपण मानको 1.12 into 10 to the power -12। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ देइची सॉल्युबिलिटी पचारची सिल्वर क्रोमेट तो आमे कोन लिखिबा ना Ag2CrO4 एटा हला कोन सिल्वर क्रोमेट। तो एटा को आमे जदी भांगीबा एटा कोन दबा ना 2Ag प्लस आयन प्लस CrO4 2 माइनस आयन दबा। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्रोमेट मु जदी लिखिबी कोन लिखिबी ना Ag प्लस रो कोन होल स्क्वायर इनटू CrO4 2 माइनस लिखिबी। तो एटा को जदी मु सॉल्युबिलिटी को जदी S आकार रे रिप्रेजेंट करबी तो जते बेले मोर एटा 1 0 0 हबो सेटा एटा जते बेले 1 माइनस S हबो, ये हबो 2S ये हबो S। तो मु एठी लिखि परिबी 2S रो स्क्वायर इनटू S दैट इज मोर कोन ना 4S3। तो कोन हैला ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी बाहरिला 4S3। तो मु एठी लिखिबी 4S3 इज इक्वल टू 1.12 into 10 to the power -12। तो मोर एठी S3 टा केते हैला ना 1.12 by 4 into 10 to the power -12। तो मोर एटा केते हैला ना 112 by 4 into 10 to the power -14 हैला। तो एठू S टा मोर केते हबो, S टा कोन हबो ना या टू दी पावर 1/3 हबो। तो एटा को आपण माने सॉल्व कले यार करेक्ट आंसर आसबो 6.54 into 10 to the power -5 m मोलारिटी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हबो करेक्ट आंसर। तो केमिति हैला ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन थिला, हमें सॉल्युबिलिटी हमको बाहर करबा को कहितला। जदी सॉल्युबिलिटी गिवन था तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी आपण मानको पचारि परिबो। क्वेश्चन नंबर 92 देखंतु, डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म सॉर्बिटॉल एंड मानिटॉल। ग्लूकोज एंड हाइड्रोजन ग्लूकारिक एसिड ना ग्लूकोज ऑक्साइम। तो कोन ना डी ग्लूकोज टा हाइड्रोक्सिल अमीन सहित रिएक्ट करिवो। तो डी ग्लूकोज रो फार्मूला हैला CHO। एठी मोर कोन होबो ना गोटे OH लागिवो, H लागिवो, एपट रो गोटे OH लागिवो, एठी H लागिवो, एठी दीटा OH लागिवो, एठी दीटा OH लागिला, एठी H लागिला, एठी H लागिला, एटा हला मोर CH2OH। तो यार नाटा हला डी ग्लूकोज, D फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आ गोटे L ग्लूकोज अछि L फॉर लेवियो रोटेटरी। एठी कोन आपण कले ना हाइड्रोक्सिल अमीन जोटा कि NH2OH लगेले। तो देखंतु NH2OH लगेले जो CHO ग्रुप नै कि एटा कोन करबा ना C डबल बॉन्ड NOH हबो। तो एठी गोटे OH आ H मिसी के वाटर हे कि बाहरी के पळेबे। तो या सहित ए जो होल टर्म टा माने एटा ही लागिवो हैला कि। तो एटा को कुहा जाय ग्लूकोज ऑक्साइम। कोन कुहा जाय ग्लूकोज ऑक्साइम। तो करेक्ट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन नंबर डी हबो। तो एटा धर हमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज देखिले, लेवियो रोटेटर टा के भी हमें देखिबा। एटा धर CHO हला, एटा हला कोन OH लागिला, एठी गोटे OH लागिला, एठी दीटा आपनकर OH लागिला, एठी OH लागिला, एठी कोन हला ना CH2OH लागिला। तो एटा हला हमर कोन डी ग्लूकोज। L ग्लूकोज कोटा ना एटा हला CHO हबो, एठी गोटे OH लागिवो, एपट रो OH लागिवो हैला, एई पट रो एठी OH लागिवो, आ एठी OH लागिवो, एठी CH2OH लागिवो। तो एटा हला हमर कोन L ग्लूकोज, सेटा हला डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज टा हाइड्रोक्सिल अमीन सहित लागिले ग्लूकोज ऑक्साइम हमकु गिवन करिवो। तापर क्वेश्चन नंबर 93 देखंतु, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज 8N। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए 0.1N सॉल्यूशन ऑफ 250 ml। तो ये कौन देछि नॉर्मालिटी देछि फास्ट रो, आपन को फास्ट रो वॉल्यूम पचारछि। तो मुई लिखि परिबे कि नहीं N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 लिखिली। तो N1 केते देछि 8 देछि, V1 टा कोन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम एठी मिलीलीटर रे नबा, मिलीलीटर रे मु धर x नेली, x बाय 1000 करबी, लीटर कली, N2 टा केते 0.1, आ एटा कोन करबी 250 अपॉन 1000 करबी, लीटर कली। तो एटा कैंसिल हे गला। तो एठी देखंतु जोटा मोर 0.1 अछि, एटा 1/10 हम
करिपारिबि कि नहीं तो गोटे शून्य कटिगला तो ये एक्सटा मोर केते हैला ना 25/8 हैला तो 8 3 24 1 बळिला 10 8 के 8 8 दुने 16 4 बळिला 40 8 5 40 तो 3.125 मिलीलीटर हम तार वॉल्यूम तो कौटी अच्छी ऑप्शन नंबर सी रे अच्छी तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जोटा कि 3.125 मिलीलीटर आमर बाहरिला तापर क्वेश्चन नंबर 94 देखो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल साइज पार्टिकल्स इज रिफर्ड टू एज इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट ब्राउनियन मोशन टिंडल इफेक्ट ना ऑस्मोटिक इफेक्ट तो ये कौन हम ना ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर जोटा कि टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल साइज पार्टिकल आमको कौन कह जाए ना सेटा को टिंडल इफेक्ट कह जाए क्वेश्चन नंबर 95 देखो इफ 6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर देन मोलारिटी ऑफ द सैंपल विल बी कौन पचारा मोलारिटी माने कौन कैपिटल एम मोलारिटी रो फार्मूला हमें कौन जानते ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो आमे कौन मोल बाहर करबा मोल टा केमिति बाहरिबो गिवन मास बाय मोलार मास इटी गिवन मास केते देछि 6 देछि तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रो फार्मूला कौन NaOH तार मोलार मास टा केते हो 23 16 + 1 दैट इज 40 6/40 हमको वॉल्यूम केते देछि 100 मिलीलीटर देछि तो आमे ताको कौन करिया लीटर करिया माने 1000 हरिबा तो इटी 1000 हरली दुईटा शून्य कटि गला गोटे शून्य इटी कटि गला तो 6/4 दैट इज 4 के 4 2 बळिला 20 1.5 मोल पर लीटर विल बी द मोलारिटी ऑफ द सैंपल तो करेक्ट आंसर कोटा हबो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर मोलारिटी पचारछि जदी मोलालिटी पचारथांदा मोलालिटी पचारथिले आपन को मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन थांता मोलालिटी टा माने स्मॉल m रे रिप्रेजेंट करा जाय जोटा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हबो तो मोलारिटी टा टेंपरेचर डिपेंडेंट मोलालिटी टा टेंपरेचर डिपेंडेंट नुहे काहे कि ना मोलालिटी वॉल्यूम को डिपेंड करछि सेथि पय हमर सेटा कोन टेंपरेचर डिपेंडेंट तापर क्वेश्चन नंबर 96 देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p3 1s2 2p4 तो आमे कोन करबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देछि तो आमे कोन करबा तार एलिमेंट गुडा को ना लिखबा 2 2 4 5 9 माने मोर कोन हबो ना फ्लोरीन हबो 4 6 10 माने नियन हबो एटा मोर कोन हबो 7 माने नाइट्रोजन हबो एटा मोर कोन हबो ना ऑक्सीजन हबो तो आमे फ्लोरीन टा कोन ग्रुप 17 एलिमेंट तो ग्रुप 17 एलिमेंट रे फ्लोरीन टा आपण माने जानथिबे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो करेक्ट आंसर कोटा हबो ना ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर तापर क्वेश्चन नंबर 97 देखंतु डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम इज यूज्ड for the quantitative analysis of Zn2+, Nickel2+, CO2+, Fe2+. तो এটা कौन हबो ना करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर Nickel2+ आयन पाइन डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम टा यूज हुए Nickel2+ रो क्वांटिटेटिव एनालिसिस पाइन तापरे 98 देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल C3+ B2+ O5+ F6+ तो एक्चुअली जदी आपण माने को क्वेश्चन क्लियरली विजिबल हो नथबो त रीजन हैला जो ऐप रु डाउन माने फोटो गुडा क्वेश्चन ला फोटो गुडा निया जायछि तो ताको जूम कला आलको से टिके क्लियरली विजिबल होउनी तो मते भी टिके टिके विजिबल होउनी आपण माने काइंडली टिके एडजस्ट करिवे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कथा कहला आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमें कौन जानते ना आइसोलेटेड गैसियस आटम को हमें काटायन ले परिणत करबा सेठी जेतिके एनर्जी रिक्वायर करे माने कर मु एम को कौन कली M+ कली तो एठी मोर जेतिके आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर कला सेटा को आयोनाइजेशन एनर्जी कहा गला तो मोर धर C3+ कथा कहला कार्बन मु कार्बन लु फास्ट कौन करबी C+ करबी तापर C+ रु मु कौन करबी C2+ करबी C2+ रु कौन करबी C3+ करबी तो मोर एटा फास्ट आयोनाइजेशन एटा मोर सेकंड आयोनाइजेशन एटा मोर थर्ड आयोनाइजेशन तो एठी केतेटा एनर्जी देखा तीनटा तो सिमिलरली B2+ रे कौन हबो B रु आपण B+ करिवे B+ रु कौन करिवे ना B2+ करिवे तो एठी गोटे एनर्जी एठी दीटा एनर्जी दरकार हबो सिमिलरली ऑक्सीजन पई कौन हबो ना 5टा आयोनाइजेशन एनर्जी दरकार हबो आ फ्लोरीन पई कौन हबो ना 6टा आयोनाइजेशन एनर्जी दरकार हबो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ
एंड 6। तो ये कहार हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर, जोटा कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से रिक्वायर कर माने बाहर। तापर क्वेश्चन नंबर 99 पचारा व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, ओम सेंटीमीटर -2 मोल -2 ओम -1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -1 से सब देला। तो मोलार कंडक्टिविटी, तो यहाँ आम कौन जानते ना, आम फास्ट जाना जे जो मोलार कंडक्टिविटी एक्चुअली यहाँ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, जदि 2019 सिलेबस चेंज होता है 2021 बेलू, तो मुझे जानी नहीं सिलेबस चेंज होती कि ना, जदि एटा किंतु इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ये क्वेश्चन आसी, तो से आम कौन जानते ना, यहाँ जो डाइल्यूशन वाला चैप्टर अच्छे से के इंटू 1000 बाई मोलार रीटी, तो ये जो केटा आमर कौन है ना मोलार कंडक्टिविटी है। तो यार यूनिटा नॉर्मली कौन ना साइमन, यहाँ को साइमन कहुए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -1। तो है जो साइमनटा नुह कि आमर यहाँ कौन ना साइमनटा है कंडक्टांस, कौन है ना कंडक्टांस, तो मुझे रेजिस्टेंस आकार यहाँ आपको गिभेन अच्छे, तो मुझे कौन जानती कंडक्टांसटा आप कौन जानते 1 बाई रेजिस्टेंस जानते, तो मोर यार यूनिटा कौन हम ना साइमन यूनिटा हम 1 बाई ओम हम, तो कौन है 1 बाई ओम, तो मुझे यहाँ लिखिपारि ओम टू द पावर -1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -1। तो मोलार कंडक्टिविटी यूनिट कौन है ना ओम टू द पावर -1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -1। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 100 देखंतु, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई टू एडियाबैटिक सिस्टम्स, symbols and notation carry their usual meaning, du equal to dq, dq equal to dw, pdb equal to 0, dq equal to 0। तो एडियाबैटिक प्रोसेस रे हमार कौन हुए ना नो एक्सचेंज ऑफ हीट हुए, तो कौन हुए नो एक्सचेंज ऑफ हीट हुए, दैट मीन्स dq इक्वल टू 0 हुए, आमर हीट से किसी एक्सचेंज हुए तो सेटा कौन हम ना dq इक्वल टू 0 हुए। तो आम कौन जानते ना dq इक्वल टू du प्लस pdv, यहाँ गोटे है फर्मूलाटा है। तो मत जब आइसो कोरिक प्रोसेस देता तो ये आंसर हो गला ऑप्शन नंबर डी, किंतु जब आइसो कोरिक देता माने कौन वॉल्यूम कांस्टेंट, ताले मोर डीवीटा 0 होता, ताले मोर ए टर्मटा कौन होता ना 0 होता, पी डीवी इक्वल टू 0 बा डी क्यू इक्वल टू डी यू होता आइसो कोरिक प्रोसेस पाई। आ जदि मते आइसो कौन थर्मल प्रोसेस देता ना डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी, तो डी यू ये माने टेम्परेचरटा कांस्टेंट होता माने डी यू टर्मटा मोर कौन होता 0 होता, ताले कौन होता ना डी क्यू इक्वल टू पी डीवी होता, सेटा कौन होता ना डी डब्ल्यू होता वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम होता नेगेटिव होता, ताले कौन होता ना डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो ये जो टर्मटा देछि आपण मानकर आइसो थर्मल प्रोसेस पाई, आ पीडीवी माने कौन ना आइसो कोरिक प्रोसेस पाई है कि आउ जो एटा हमर कौन हम ना यहाँ ही करेक्ट आंसर हम, जोटा कि एडियाबैटिक सिस्टम रे नो एक्सचेंज ऑफ हीट हुए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, एडियाबैटिक आइसोथर्मल आइसोकोरिक ये सब क्वेश्चन आसुची। तो 100 गला 100 पर आमर क्वेश्चन नंबर 101 आसीबो, सॉरी एटा अलगा चैप्टर ना कोन नहीं सेम चैप्टर एक्चुअली सेटा को माने माने सेगुडा मिसिकी अछि। तो 101 देखंतु, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग, CH3 2CH प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 प्लस CH3 3C+, मिथाइल कार्बोकैटायन देछि। तो आमे जतेबेले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखिबा कोन आमे देखंती फास्ट रिजोनेंस देखिबा, तापरे हाइपर कंजुगेशन देखिबा, तापरे कोन देखिबा इंडक्टिव इफेक्ट देखिबा। तो एठी हमर रिजोनेंस पड़िबनी हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन लो हमर कोन जानचंती ना जहार नंबर ऑफ अल्फा एच अधिक हबो सेटा कोन हबो तार हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर अधिक हबो सेटा मोर स्टेबल हबो। तो एठी हमें चेक करबा नंबर ऑफ अल्फा एच कोन ना धर मोर एटा CH2 प्लस एटा हला CH3, ए जोटा देखंतु ए जो टर्मटा को जो कार्बनटा लागिला सेटा को अल्फा कार्बन को आजिवो, अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन लागिला सेटा को अल्फा हाइड्रोजन को आजिवो, ताले मोर एठी केतेटा अल्फा एच हला 3टा अल्फा एच। तो मोर बी नंबर ऑप्शन ले 3टा अल्फा एच हला। से बेला CH3 2 प्लस कथा एटा गोटे CH3 एठी गोटे CH3 लागिला, तो एठी मोर केतेटा अल्फा एच लागिला 6टा अल्फा एच, एठी 3टा अल्फा एच, एठी 0 अल्फा एच, एठी 9टा अल्फा एच। तो कोटार मोर हाइपर कंजुगेटिव
कन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हम ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी रे हम तार 9टा हाइपर कन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हम से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हम तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर तापर 102 देखो ए कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन बैरियर increasing the average kinetic energy of the reacting molecule providing a reaction pathway with lower activation barrier reducing the enthalpy catalyst टा कौन करे जे ना रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाई दिए किंतु से किछि भी ना आइदर फॉरवर्ड ना बैकवर्ड से करि परिबो तो कहा थ्रू रे करे ना प्रोवाइडिंग ए रिएक्शन पाथवे विथ लोअर एक्टिवेशन बैरियर लोअर एक्टिवेशन बैरियर रे से कौन करे ना गोटे रिएक्शन पाथवे प्रोवाइड करे जहा द्वारा कि केमिकल रिएक्शन लो रेट टा इंक्रीज हो जाए तो ये ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर तापर 103 देखंतु एमंग द फॉलोइंग बोरॉन ट्राइहालाइड द वीकेस्ट लुईस एसिड इज BBr3 Bi3 BCl3 BF3 तो एटार कोन ना यार हमर ऑर्डर कोन जानछे ना एसिडिक स्ट्रेंथ रा BF3 लेस देन BCl3 तापर हमर BBr3 हबो तापर हमर BI3 हबो एटा कोन पा हुए ना बैक बॉन्डिंग पाई हुए तो हमें कोन जानछे ना एसिडिक स्ट्रेंथ टा हमर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग तो बैक बॉन्डिंग तार जो माने रेट टा कोन हबो ना ऑपोजिट है जो BF3 ग्रेटर देन BCl3 ग्रेटर देन BR3 ग्रेटर देन BI3 तो ये वीकेस्ट लुईस एसिड पचारछि माने BF3 हबो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर तापर 104 देखंतु द रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ बेंजोइल क्लोराइड in presence of dilute NaOH is known as Schotten-Baumann reaction, Wurtz reaction, Reimert-Timon reaction, Carbide-Amine reaction तो मते कौन कहूची फिनोल कहला फिनोल हला मोर एटा फिनोल फिनोल सहित मोर कौन लागिला ना बेंजोइल क्लोराइड लागिला तो एटा हला बेंजोइल क्लोराइड रो फार्मूला C डबल बॉन्ड एठी हला Cl तो एटा कौन होची ना एटा कौन हबो ना एटा देखंतु सिंपली एटा हमर कौन हे जिवो ना एठी गोटे O लागिवो एठी C डबल बॉन्ड लागिवो एठी गोटे बेंजाइल मोर ग्रुप लागिवो तो यार नाटा कोन ना फिनाइल बेंजोएट कौन यार ना फिनाइल बेंजोएट या ना केमिति हला ना गोटे H आ गोटे एठी Cl कौन हला ना रिमूव हे गला तो एटा हला फिनाइल बेंजोएट ए जो रिएक्शन टा कौन कहा जाय ना स्कोटेन बाउमन रिएक्शन कहा जाय कौन कहा जाय स्कोटेन बाउमन रिएक्शन कहा जाय ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर तो आपण माने ये सब को नोट करि नियो तो जहां भी आसुची रिएक्शन गुडा तो एडा सिलेबस रे नाही तो जहां भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड पाखरु जहां भी आसुची आपण माने नोट करि के पढी दियंतो तापर हला वुर्ज रिएक्शन हमर कौन जान ना अल्काइल हालाइड लिथियम आ कौन ड्राई इथर उपस्थित रे सोडियम ड्राई इथर उपस्थित रे कौन हो 2Rx प्लस लिथियम आमे जते बेले एठी नबा सोडियम आ ड्राई इथर उपस्थित रे कौन हबो एटा ड्राई इथर उपस्थित रे हमर कौन फॉर्म हबो RR हबो अल्केन लो प्रिपरेशन हुए तो एटा कौन हला वुर्ज रिएक्शन राइमर टाइमन रिएक्शन टा कौन ना हमर फिनोल टा कौन हबो फिनोल टा हमर क्लोरोफॉर्म उपस्थित रे CaCl3 उपस्थित रे आ हमर कौन हबो एठी NaOH हबो तो एटा या उपस्थित रे हमर कौन हबो ना एटा हमर सालिसिला अल्डिहाइड फॉर्म हबो एटा कौन हबो ना हमर एठी OH हबो एठी कौन हबो ना CHO हबो एटा कौन हला ना राइमर टाइमर रिएक्शन एटा को कहा जाय कार्बाइल अमीन रिएक्शन कौन ना 1 डिग्री अमाइन टा क्लोरोफॉर्म ऑफ अल्कोहलिक KOH उपस्थित रे फिनाइल आइसोसियानेट दबो तो कौन ना देखंतु धर मोर एटा 1 डिग्री एटा हला कौन 1 डिग्री मोर अमाइन हला C6H5NH2 एटा कौन कहले ना आपण क्लोरोफॉर्म उपस्थित रे कौन कहले कि अल्कोहलिक KOH देले अल्कोहलिक KOH देले तो एठी कौन फॉर्म हबो ना एठी एटा ही फॉर्म हबो एटा कौन हबो ना N डबल बॉन्ड C हबो एटा को कौन कहा जाय ना फिनाइल एटा को कहा जाय फिनाइल आइसोसियानाइड कौन कहा जाय आइसोसियानाइड कहा जाय सियानाइड फिनाइल आइसोसियानाइड एटी कौन हबो ना हमर कौन फॉर्म हबो KCl हबो और H2O हबो तो ए जोटा हमर फॉर्म हैला एटा जो फॉर्म हैला ए जोटा C6H5 एंड ट्रिपल बॉन्ड C एटा को कौन कहा जाय ना फिनाइल आइसोसियानाइड कहा जाय बा एको कौन कहा जाय ना कार्बाइल अमीन कहा जाय कौन कहा जाय कार्बाइल अमीन कहा जाय तो हमर जेहेतु एठी कार्बाइल अमीन फॉर्म होची सेथि पई रिएक्शन टा को कार्बाइल अमीन रिएक्शन कहा जाय ए 1 डिग्री अमाइन उपस्थित रहबे अल्कोहलिक KOH आ हमर कौन हला क्लोरोफॉर्म उपस्थित रे हला कि तापर 105 देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स is isoelectronic P2 plus S2 minus Al3 plus F minus Na plus Ca2 plus O2 minus Mg plus तो isoelectronic माने कौन ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थिबो तो P2 plus माने कौन फास्फोरस टा हमर कौन जाउची 15
तो कौन हम 15 रु 2 काटा तो 13 एटा S2 माइनस माने कौन है 16 2 18 हम तो Al3 प्लस माने कौन एटा 10 हम F माइनस माने कौन हम ना 10 हम Na प्लस माने कौन हम 10 हम Ca2 प्लस माने कौन हम 20 20 2 गला 18 हम O2 माइनस कौन माने ना 10 हम Mg प्लस माने कौन हम ना 11 हम तो कहार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है ना ऑप्शन नंबर बी रो Al3 प्लस F माइनस रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो करेक्ट आंसर कौन है गला ना 105 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है गला करेक्ट आंसर तापर 106 देखंतु कौन देला फिनाइल लिथियम कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ लिथियम मेटल with which of the following organic compound कौन कहूची फिनाइल लिथियम कौन ना C6H5 लिथियम तो एटा हमर कौन फिनाइल लिथियम एटा फॉर्म हम कहा पाखरु लिथियम मेटल उपस्थिति रे तो देखंतु मु जदी क्लोरोबेंजीन नेबी कौन नेली एठी क्लोरोबेंजीन नेली एठी कौन कली दुईटा लिथियम देली तो एटा हमर कौन हबो गोटे लिथियम हम आ LiCl बाहरी जिवो तो एटा हला हमर लिथियम एटा कौन हला ना LiCl तो एटा हमर कौन हला फिनाइल लिथियम हला तो कहा थ्रू रू प्रोडक्ट हला ना हमर क्लोरोबेंजीन उपस्थिति रू हला क्लोरोबेंजीन टा जदी लिथियम मेटल सहित मिसिबो सेठी मोर कौन हबो ना फिनाइल लिथियम देबो तापर 107 देखंतु व्हिच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 तो पीरियड पचारची पीरियड आमे कोन जानचंती ना हाईएस्ट नंबर ऑफ n माने एठी कहार हाईएस्ट जति कि n थिबो सेटा ही हमर पीरियड नंबर हबो तो एठी मोर n लो वैल्यू कोठी हाईएस्ट अछि 4s अछि माने कोन 4 हैला तो एठी पीरियड हबो कोन ना 4 नंबर पीरियड रो ए एलिमेंट ता रहिबो तो एटा आपण माने चेक करंतु एटा कोन हैला ना एटा एआर 18 होछि 18 2 20 5 25 25 माने कोन स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगानीज होछि तो एलिमेंट ता होछि मैंगानीज 3D ट्रांजिशन एलिमेंट होछि तार पीरियड नंबर हैला 4 जदि मते एठी ग्रुप पचार थांता ताले हमें कोन करथांते n-1d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन करथांते तो कौन है ना 5 + 2 दैट इज मोर 7 तो कौन होता ना 7 नंबर ग्रुप रे प्रेजेंट होता किंतु मते पचारची कौन पीरियड पचारची तो एटा कौन हबो ना पीरियड नंबर 4 रे ये प्रेजेंट हबो तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर तापर पचाला इथाइल एसेटेट रिएक्ट्स विथ एक्सेस CH3MgBr टू प्रोड्यूस प्रोपानॉल 1 प्रोपानॉल 1 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2 मिथाइल प्रोपान 2 तो इथाइल एसेटेट रो फार्मूला कोन ना CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 एटा हला इथाइल एसेटेट या सहित आपण कोन कले ना एक्सेस CH3MgBr देले तो एटा जते बेला आपण देबे यार प्रोडक्ट ता कोन होबो ना CH3 एठी गोटे C लागिवो एठी CH3 लागिवो एठी O C2H5 लागिला तापर कोन हैला ना मोर एटा MgBr हैला एकु जते बेला आपण हाइड्रोलाइसिस करिवे एकु कोन कले हाइड्रोलाइसिस कले एठी कोन फॉर्म होबो ना एठी गोटे CH3 फॉर्म एठी C एठी CH3 एठी कोन होबो ना मोर OH होबो एठी OH होबो तापर कोन कहिछि देखंतु आपण को कहिछि जे एक्सेस CH3 MgBr तो मु कोन कली ना एठी आ गोटे CH3 MgBr मु धर एकु गिवन कली तो एठी मोर कोन हबो ना एटा हबो CH3 एटा हबो C एठी हबो गोटे CH3 एठी हबो CH3 एटा हबो OH एटा ही प्रोड्यूस हबो फोन जदि एको हाइड्रोलाइसिस करा जिवो तो एठी मोर कोन हबो ना गोटे कीटोन टे बाहरिबो किंतु आमे एठी अटके जिबा तो यार नाटा कोन हबो देखंतु 1 2 3 हला तो 2 मिथाइल प्रोपान 2 OL तो एठी जेहेतु मते कोन अल्कोहल वाला देछि सेथि पय आउ आमे हाइड्रोलाइसिस कले नै कीटोन पर्यंत गले नै तो कोन हला ना करेक्ट आंसर हे गला एठी हेतला एमिति CH3 एटा CH3 एठी गोटे CH3 लागितला एठी गोटे OH लागितला तो यार ना कोन हेतला 2 मिथाइल प्रोपान 2 तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर इथाइल एसेटेट को आपण एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr गिवन कले सेटा प्रोडक्ट करबा आपण को कोन ना 2 मिथाइल प्रोपान 2 तापर 109 देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट FeSO4 NH4 2 SO4 6H2O आउ कौन कहला K4 FeCN6 KClMgCl2 6H2O KlSO4 रो होल टू 12H2O तो हमर गोटे अछि डबल सॉल्ट आ गोटे अछि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तो डबल सॉल्ट कौन करे ना रिटेन आइडेंटिटी इन सॉल्यूट स्टेट बट लूज इन सॉल्यूशन जेते बेले ये कौन करबा आपण सॉल्यूशन ले गिवन करिवे ये कौन करिवे ना तांकर आइडेंटिटी को माने रिटेन करि परिबेनी से माने कौन हेबे ना आयन ले फॉर्म हे जिवे आयन ले फॉर्म हे जे किंतु कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन करिवे ना रिटेन करिवो बोथ इन
सॉलिड एज वेल एज सॉल्यूशन से कौन करिवो ता आइडेंटिटी को रिटेन करिवो सेटा को कौन कह जाए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कह जाए। तो एठी देखंतु ये सब आयन ले फॉर्म हबो Fe2 + SO4 - NH4 + SO4 - ये सब कौन ना आयन फॉर्म करिवो माने लूज करिवे सॉल्यूशन ले कौन करिवे आइडेंटिटी को लूज करिवे ये भी लूज करिवो ये भी लूज करिवो किंतु K4FeCN6 लूज करिवोनी सेथि पई सेटा गोटे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हबो। तो एटा कौन हबो ना ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर जोटा कि मोर कौन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पोटासियम हेक्सा सियानोफेरेट एटा ही हबो। तो एटा हला हमर कौन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैला किंतु देखंतु ए जो FeSO4 NH4 2 SO4 6 H2O यार नाटा कौन ना यार ना हैला मोहर सॉल्ट या ना कौन हैला मोहर सॉल्ट आ जो KCl MgCl2 6 H2O यार ना कौन हैला ना कन्ना लाइट एको कौन कहंती कन्ना लाइट एको कहंती हैला कि तापर KlSO4 2 12 H2O एटा हैला K2 Al2 SO4 होल 3 एटा हमर कौन हबो 12 H2O तो यार नाटा कौन ना पोटास आलम एटा कौन ना पोटास आलम K2 माने एटी 2 2 काटी देछि यार ना हला पोटास आलम एटा हला पोटास आलम एटा हला कर्नालाइट एला हला मोहर सॉल्ट एमाने कौन ना डबल सॉल्ट एमाने कौन करिवे ना रिटेन करि परिबेनी आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन किंतु सॉलिड स्टेट रे माने रिटेन करिवे किंतु सॉल्यूशन ले माने लूज करके आयन प्रोडक्ट करिवे सेति पई से माने डबल सॉल्ट किंतु एटा हमर कौन ना गोटे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से रिटेन करबा आइडेंटिटी। तापर क्वेश्चन नंबर 110 जोटा कि लास्ट अछि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ CO इन CONH3 6 2+। तो आम कौन जानते इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ फॉर्मूला आम कौन जानते ना एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये देखो यहाँ केते नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट रे अछि CO2+ रे अछि CO2+ रे अछि। तो कोबाल्ट रे एटॉमिक नंबर कौन हम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगानीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। तो ये मोर 27 होची तो केते होची 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट केते हला 2 प्लस 2 इंटू यार कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अछि तो 2 इंटू 6 तो 27 रु 2 गला 25 प्लस 6 दुने केते मोर 12 तो केते हला ना 37 हला। तो यार इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 37 होचे स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगानीज आयरन कोबाल्ट तो 6 के 7 होची ठीक अछि 27 रु 2 गला 25 25 प्लस 12 केते होची 37 तो एठी कोनोसी भी ऑप्शन नाही तो एटा होची इनकरेक्ट ऑप्शन एठी किछि भी नाही तो एठी आंसर हबो 37 हबो यार करेक्ट आंसर जोटा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रु भी क्वेश्चन आपण मानको आसुची तो सेई बेला तार हाइब्रिडाइजेशन रु भी क्वेश्चन आसुची। तो आज ये क्लासटा सरी जाउची तो आज ये आमर 20टा क्वेश्चन कले आउ दीटा अच्छी आमर जोटा कि 30 मे होइतिला जो एग्जाम गोटे PCM रा गोटे CBZ रा हमें करबा तापरे हमें तो होची जोड़ा आउट ऑफ सिलेबस रु अच्छी जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी हो जहाँ भी अच्छे से टिके टिके आम डिस्कसन करवा। तो आपण मानक मध्यरु जदि किए क्लास देखा चाहूथे तो OSTT जो क्लास आप देखूँ सेटा एते भी प्रिफरेबल नुहे माने आपण मान CST रे तो हायर लेवल क्वेश्चन आसी तो आपण माने जदि चाहिए भी देखि पारिबे किंतु समय शॉर्टेज हेतु तो क्लास मे भी करि पारे न करि पारे माने कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर पाई तो किंतु होची प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करबा ता सहित किछि माने जोड़ा हमर कोन जोड़ा आउट ऑफ सिलेबस रु जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कथा कहतु जो कौन आम हाइब्रिडाइजेशन केमिति डिटरमाइन करबा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो जोड़ा टिके टिके एक्स्ट्रा अच्छी केमिकल काइनेटिक्स रु भी से बड़ा किछिटा भी चैप्टर अच्छी जोड़ा कि आउट ऑफ सिलेबस रु पकाउछि तो आमे केमिति जानिबा जे कोउटारु पकेबा तो केते पढ़ी कि जिबा। तो मो मतरे आपण माने जहाँ भी आपण पाखरे सोर्स अच्छी आपण पढुचंती तो सब पढ़ंतु स्टार्टिंग फ्रॉम आल्केन पाखरु आपण माने कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन जहाँ भी देइछि सब पढ़ी कि जांतु मे बी बेटर हबो। तो फिर भी आपण मानक इच्छा तो आज क्लास एठी एंड होची बाय द वे थैंक यू ऑल जोठी टिके भी प्रॉब्लम होउथबो तो आपण माने काइंडली एडजस्ट करबे जोठी भी भूल भाल होउथबो कमेंट करबे। तो थैंक यू ऑल।